Hello friends, welcome back to my YouTube channel Competitive Exams. I hope you all are doing well and your preparation is going smooth. Dear friends, आज हम कंप्यूटर पर एक मॉक टेस्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट जूनियर असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर पुलिस और जो बाकी जो एग्जाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस मॉक टेस्ट में आपको आज 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये वीडियो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करोगे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेना और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। फ्रेंड्स, चलो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। आपको यहां से बताना है कि इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है। ऑप्शन नंबर ए है शास्त्रा टी, ऑप्शन नंबर बी है सागा 220, ऑप्शन नंबर 3 है परम युवा सेकंड, ऑप्शन नंबर डी है परम 8000। फ्रेंड्स, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का कमेंट आंसर कीजिए, बाद में आपको मैं इसका आंसर भी बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आएगा पार्ट नंबर डी, दैट इज परम 8000। जो परम 8000 है ये इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, देखो ये परम क्या है। परम इज अ सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स डेवलप्ड बाय सीडैक इन पुणे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है जो परम है ये कहाँ पे डेवलप हुआ था, सीडैक इन पुणे। देखो, परम सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ विजय पी पाटकर। और ये परम सुपर कंप्यूटर जो है ये किसकी लीडरशिप के में ये बना था, विजय पी पाटकर। सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुए हैं उनमें एक आता है एका, परम, काबरू, बिलूजीन। ये इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज द सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया। तो यहाँ वहां से आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो ये क्या क्या है, एक है ईकेए, परम, काबरू, बिलूजीन। और जो पृथ्यूष है ये इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर माना जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है, इंडिया फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर वो क्या है, पृथ्यूष। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। आपको यहां से बताना है जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम यूज हुए थे। ऑप्शन है थर्ड जनरेशन, बी पार्ट है फिफ्थ जनरेशन, सी पार्ट है फोर्थ जनरेशन और डी पार्ट है सेकंड जनरेशन। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर आएगा पार्ट नंबर ए। जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स है ये फर्स्ट टाइम किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज हुए थे, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, देखो जो 1 जनवरी है ये 1940, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है ये कहाँ से स्टार्ट हुए थे, ये स्टार्ट हुए थे 1946 टू 1959 और इसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965 और इसमें क्या यूज होते थे, ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन 1965 टू 1971 और इसमें क्या यूज होते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड। और फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 इसमें क्या यूज हुआ था, पहली बार माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन और इसमें क्या यूज होते हैं, यूएल, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड। ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, हु हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी। एपीटी इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल। ये भी पूछा जा सकता है फुल फॉर्म ऑफ एपीटी इन कंप्यूटर्स इज ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल। आपको यहां से बताना है ये किसने डेवलप किए थे, गैरी किल्डाल, जोनाथन फ्लेचर, रॉफ एच बियर, डोगलास टी रॉस। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डोगलास टी रॉस। इसने क्या डेवलप किया था, ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल। क्वेश्चन नंबर 4, a piece of programming code inserted into another program to cause damage is called। एक छोटा सा प्रोग्रामिंग कोड जो किसी हम दूसरे प्रोग्राम में इंसर्ट करते हैं, किस लिए, टू काज डैमेज। उस पीस को हम क्या बोलते हैं, वायरस, मालवेयर, स्पैम, क्यूआर कोड। शाबाश, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वायरस। वायरस क्या है, इट इज अ पीस ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इंसर्टेड इनटू अनदर प्रोग्राम टू कॉज डैमेज। क्वेश्चन नंबर 5, जेपीजे एक्सटेंशन refers usually to what kind of file। different types of extensions are like .txt, .doc, .xlx। ये सारे एक्सटेंशंस है। यहाँ से जेपीजी, ये आपको ये बताना है ये किस फाइल की एक्सटेंशन है, सिस्टम फाइल, एनिमेटेड और मूवी फाइल, एमएस इनकार्ट का डॉक्यूमेंट, ऑप्शन नंबर डी है इमेज फाइल। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इमेज फाइल। जो जेपीजी है ये किसकी एक्सटेंशन है? ये इमेज फाइल की एक्सटेंशन है। ठीक है, जेपीजे ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। देखो यहाँ पे एक्सेल फाइल अगर आपको बताना है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? XLX। वर्ड फाइल उसका क्या होता है? DOC। पावर पॉइंट उसका क्या एक्सटेंशन होता है? PPT। और ओपन डॉक्यूमेंट उसका क्या एक्सटेंशन होता है? ODT। ये सारे एक्सटेंशंस आपको याद रख लेने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जो जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कर लेना, और साथ में जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इस चैनल पर आपको क्वालिटी MCQs डे बाय डे प्रोवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। आपको यहाँ से बताना है कि कौन सी लैंग्वेज यहाँ पर फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होती थी। ऑप्शन नंबर ए है मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी है हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी है असेंबली लैंग्वेज, और ऑप्शन नंबर डी है क्वेरी लैंग्वेज। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज क्वेरी लैंग्वेज। ये किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज होते थे? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो फर्स्ट जनरेशन इसमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब। और लैंग्वेज इसमें क्या यूज होती थी? मशीन लैंग्वेज। सेकंड जनरेशन इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज होते थे, और लैंग्वेज कौन सी इसमें यूज होती थी? असेंबली लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन इसमें इंटीग्रेटेड चिप्स यूज होती थी, और लैंग्वेज इसमें कौन सी यूज होती थी? हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फोर्टन, अलगॉल, कोबल, C++, ये सारी लैंग्वेजेस किस में यूज होती थी? थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज होते थे, और इसमें लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती थी? वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हाई लेवल, और फोर्थ जनरेशन में क्या? वेरी हाई लेवल। ठीक है, उसमें क्या आता था? क्वेरी लैंग्वेजेस। फॉर एग्जांपल उसमें SQL आता था, यूनिक्स शेल आता था, ओरेकल एक्स्ट्रा, ये सारे किस में आते थे? फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें क्या यूज होता था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें यूज होती थी, और OPS5, मरकरी, ये सारी लैंग्वेजेस किस में यूज होती थी? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। आपको यहां से बताना है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर बी है डेसी व्हील प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी है प्लॉटर, और ऑप्शन नंबर डी है लेजर प्रिंटर। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? इट इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। देखो पहले हमें पता होना चाहिए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस ये क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट इज एन आउटपुट दैट इज नॉट प्रोड्यूस्ड ऑन पेपर। ये पेपर पे प्रोड्यूस नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? विच कैन नॉट, ये इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना इसको हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, दे आर टेम्परेरीली इन नेचर एंड वैनिश आफ्टर यूज। ये टेम्परेरीली इनका नेचर होता है और ये खत्म होते हैं आफ्टर यूज। आउटपुट डिस्प्ले बाय ए मॉनिटर इज ए सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 10, in a computer, which unit is responsible for processing data and is also called the electronic brain of the computer। आपको यहां से बताना है कि कंप्यूटर में कौन सा यूनिट रेस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? डाटा प्रोसेसिंग के लिए, और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर बी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर सी है रैम, और ऑप्शन नंबर डी है कीबोर्ड। ये इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द स्टोरेज यूनिट्स। आपको यहां से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है विद रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ स्टोरेज यूनिट्स। ऑप्शन नंबर ए है टेराबाइट, लेस देन पेटाबाइट, लेस देन एक्साबाइट, लेस देन जेटाबाइट। ऑप्शन नंबर बी है पेटाबाइट, लेस देन एक्साबाइट, लेस देन जेटाबाइट, लेस देन टेराबाइट। ऑप्शन नंबर सी है एक्साबाइट, लेस देन जेटाबाइट, लेस देन टेराबाइट, और लेस देन पेटाबाइट। और ऑप्शन नंबर डी है जेटाबाइट, लेस देन एक्साबाइट, लेस देन पेटाबाइट, लेस देन टेराबाइट। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेराबाइट। ये किससे छोटा होता है? पेटाबाइट से। पेटाबाइट किससे छोटा होता है? एक्साबाइट से। और एक्साबाइट किससे छोटा होता है? जेटाबाइट से। तो यहाँ से लार्जेस्ट स्टोरेज यूनिट क्या है? जेटाबाइट, और इनमें से छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पे क्या है? टेराबाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10,
Who has created LISP, the programming language for artificial intelligence? आपको यहाँ से बताना है LISP ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो आपको यहाँ से बताना है ये किसने डेवलप की थी। ग्रेस हूपर, जॉन मैकार्टी, चार्ल्स बैकमैन, लेस्ली लैम्पार्ड। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जॉन मैकार्टी। इसने क्या डेवलप किया था, LISP। LISP की आप फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दीजिए। LISP क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको किसने डेवलप किया था, जॉन मैकार्टी ने। देखो LISP इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट प्रोसेसिंग, डेवलप्ड इन 1959। जॉन मैकार्टी जो है इसने कब ये LISP डेवलप किया था, 1959 में, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। आपको यहां से बताना है इनमें से सर्च इंजन कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बिंग, ऑप्शन नंबर बी है आस्क, ऑप्शन नंबर सी है याहू, और ऑप्शन नंबर डी है सफारी। शाबाश, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सफारी। सफारी इज नॉट ए सर्च इंजन बट इट इज ए ब्राउजर। ठीक है, ये iOS जो सिस्टम है उसी का ये ब्राउजर, उसी में ये ब्राउजर है। ठीक है, सफारी, बिंग, आस्क, याहू, दीज आर सर्च इंजन, सफारी इज द इंटरनेट ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 12, इन ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहां से बताना है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज बेस्ड ऑन। पहले आप कमेंट सेक्शन में ये बताओ GUI जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, बाद में आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है विंडोज आइकॉन्स ग्राफ्स, ऑप्शन नंबर बी है मेन्यूज आइकॉन्स पिक्चर्स, ऑप्शन नंबर सी है विंडोज आइकॉन्स मेन्यूज, और ऑप्शन नंबर डी है मेन्यूज आइकॉन्स ग्राफ्स। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विंडोज आइकॉन्स एंड मेन्यूज। इस पे क्या, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ये इसी पे बेस्ड होता है, किस पे, विंडोज आइकॉन्स और मेन्यूज पे। क्वेश्चन नंबर 13, विंडोज 95 इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95 ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको ये बताना है कि ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। शाबाश। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो विंडोज 95 है ये किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ से आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बट डाटाबेस मैनेजमेंट इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन। आपको यहां से बताना है इनमें से वीडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सा पार्ट नहीं है। ए पार्ट है JPJ, बी पार्ट है MP4, सी पार्ट है QT, और डी पार्ट है AVI। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, JPJ ये वीडियो फाइल एक्सटेंशन नहीं है, बल्कि ये क्या एक्सटेंशन है, ये इमेज की एक्सटेंशन क्या है, JPJ। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। आपको यहाँ से सिंपली बताना है जो URL है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए है अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर बी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर सी है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, और ऑप्शन नंबर डी है यूनिफॉर्म रीजन लोकेटर। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसकी फुल, ये किसकी फुल फॉर्म है, URL जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्वेश्चन नंबर 17, टू एग्जीक्यूट द कट फंक्शन इन MS Excel। MS Excel में कट फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड। आपको यहाँ से बताया है कि कट करने के लिए MS Excel में हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+X, Ctrl+C, Alt+C, Ctrl+Z। शाबाश। शॉर्टकट कीज पे एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, तो जो भी शॉर्टकट कीज है आप उनको अच्छे से याद कर लेना।
तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंट्रोल प्लस एक्स, इट इज यूज टू कट, किसमें? MS एक्सेल में। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SLSI? आपको यहां से SLSI की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है सिंपल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है सैंपल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और ऑप्शन नंबर डी है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये किसकी फुल फॉर्म है? SLSI की। Question number 19. In MS Word 2010, which tab consists of the option of changing the background color of a page? MS Word 2010 में आपको यहाँ से बताना है कि हम कौन सा टैब इस्तेमाल करते हैं फॉर चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर ऑफ ए पेज। ऑप्शंस है टैब, बी पार्ट है होम टैब, सी पार्ट है पेज लेआउट टैब, और डी पार्ट है इंसर्ट टैब। जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पेज लेआउट टैब। Question number 20. Which function key displays the print preview window in Microsoft Office? आपको यहाँ से बताना है Microsoft Office में कौन सी फंक्शन की क्या डिस्प्ले करती है प्रिंट प्रीव्यू विंडो। Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2, Alt प्लस F2, Shift प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2। तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंट्रोल प्लस F2। ये किसके लिए यूज होता है? प्रिंट प्रीव्यू, किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 21, MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग? आपको यहां से बताना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड ये किसकी एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। क्वेश्चन नंबर 22, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट? आपको यहां से बताना है हम कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड। कंट्रोल प्लस F, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस Y। अब जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कंट्रोल प्लस F। ये किसके लिए होता है? टू फाइंड ए पर्टिकुलर वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? आपको यहां से बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है उसमें लास्ट बार क्या होता है, मीन्स बॉटम पे क्या होता है, टॉप और बॉटम। आपको यहां से बताना है इनमें से बॉटम पे क्या होता है। स्टेटस बार, फार्मूला बार, फॉर्मेट बार, मेन्यू बार। आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्टेटस बार। ये कहाँ पे होता है? इट इज लास्ट बार, और फर्स्ट बार क्या होता है? फार्मूला बार। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। फार्मूला बार टॉप पे होता है, और जो ये स्टेटस बार है ये कहाँ पे होता है? ये बॉटम पे होता है। इट इज द लास्ट बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 24, वेब पेजेस आर सेव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट? आपको ये बताना है जो वेब पेजेस होते हैं वो किस फॉर्मेट में हम सेव करते हैं। HTTP डैश डबल स्लैश, बी पार्ट है HTML, सी पार्ट है DOC, डी पार्ट है URL। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HTML। HTML की आप फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। HTML स्टैंड्स फॉर, जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए HTML की फुल फॉर्म क्या है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 25, अनवांटेड जंक और अनसोलिकेटेड मैसेज सेंड थ्रू ईमेल आर कॉल्ड? अनवांटेड जंक जो या अनसोलिकेटेड मैसेजेस जो ईमेल के थ्रू सेंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग मेल, पुश मेल, मार्केट मेल, स्पैम मेल। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पैम मेल। इट इज अनवांटेड जंक और अनसोलिकेटेड मैसेज। क्वेश्चन नंबर 26, द बॉक्स वेयर वी कैन टाइप द URL इन द ब्राउजर इज कॉल्ड? वो बॉक्स जहां पर हम क्या टाइप करते हैं URL इन ए ब्राउजर, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार, टेक्स्ट बार, एड्रेस बार, स्क्रॉल बार। शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए।
तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एड्रेस बार. इट इज द बॉक्स वेयर वी कैन टाइप द URL इन द ब्राउजर. क्वेश्चन नंबर 27. IMEP IMAP is a standard email protocol that stores email messages on a mail server and allows to end user to view and manipulate the messages. IMAP stands for, आपको सिंपली यहाँ से बताना है जो IMAP है इसकी फुल फॉर्म क्या है. इंटरनेट मेल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एसएस प्रोटोकॉल. तो जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट डज .com स्टैंड फॉर इन वेबसाइट एड्रेस https://www.google.com. आपको यहाँ से बताना है .com जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है. ऑप्शन नंबर ए है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर बी है कमर्शियल, ऑप्शन नंबर सी है कंपोनेंट, ऑप्शन नंबर डी है कम्युनिटी. शाबाश, आप जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आएगा? बी पार्ट, दैट इज कमर्शियल. जो .com है ये किसके लिए स्टैंड करता है? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए. देखो .com ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होता है. .org ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल होता है. .gov फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज. .mil फॉर मिलिट्री पर्पज. .int फॉर इंटरनेट ऑर्गेनाइजेशंस. .edu फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. TLD हायरार्किकल नेम्स. ये सारे आपको याद रख लेने हैं. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस. आपको यहाँ से बताना है इनमें से इनपुट डिवाइस क्या है. ऑप्शन नंबर ए है प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी है स्कैनर, ऑप्शन नंबर सी है प्लॉटर और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव. शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी. यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्या है? स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर. दीज आर आउटपुट डिवाइसेस. सिर्फ यहाँ पे स्कैनर क्या है? इट इज एन इनपुट डिवाइस. क्वेश्चन नंबर 30 और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा. द पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ ए बेसिक कंप्यूटर सिस्टम डज नॉट इंक्लूड द. आपको यहाँ से बताना है पेरिफेरल डिवाइसेस जो होते हैं इनमें इनपुट डिवाइसेस भी आते हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है, आपको यहाँ से बताना है पेरिफेरल डिवाइस में से इनमें से क्या नहीं आएगा. प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU. शाबाश, जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए. तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CPU. ये पेरिफेरल डिवाइसेस में नहीं आता है. तो फ्रेंड्स, ये था आज का मॉक टेस्ट कंप्यूटर पर. कंप्यूटर के रिगार्डिंग मैंने चैनल पर ऑलरेडी 7 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं. उन 7 मॉक टेस्ट में आपको 210 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस है. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाना. वहां पर आपको कंप्यूटर के नाम से एक मॉक टेस्ट मिलेगी, एक प्ले लिस्ट मिलेगी. आप उस प्ले लिस्ट के सारी वीडियोज़ भी एग्जाम से पहले देख लेना. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.